हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम यहाँ रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन को टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 फिनिश हो चुका है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए और कुछ कॉन्सेप्ट को जाने। नेक्स्ट पार्ट आता है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन हम पढ़ेंगे एंड एक टॉपिक इसमें और है इन्वर्टिबल फंक्शन। हम उसके बारे में देखेंगे क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक्स है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। अगर मैं डिफिनीशंस की बात करूँ तो डिफिनीशन कह रहा है लेट फंक्शन ऑपरेट हो रहा है ए टू बी एंड जी फंक्शन, अदर फंक्शन जी है, वो ऑपरेट हो रहा है बी टू सी, बी टू फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई गॉफ ऑफ इज डिनोटेड एज द फंक्शन gauge of A to C given by gauge x, gauge fx and x belong to A। ये एस्टिक जैसे आपके एनसीईआरटी बुक्स में डिफिनीशन दिया है, इस डिफिनीशन ऐसे बोल रहा है। हम एक्चुअली में समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन मैंने किसी टर्म्स पे ऑपरेट किया, अगर दूसरा फंक्शन भी हम उसी पर ऑपरेट कर दें, एक पहले तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, उस पर दूसरा फंक्शन ऑपरेट कर दें, यही क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक सेट मैंने पहले क्या लिया हुआ है, एक सेट ए लिया हुआ है जिसमें एक एलिमेंट मैंने एक्स लिया हुआ है, इस पर फंक्शन मैंने एफ ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला, एफ एक्स मिला। ओके, अब यहाँ पे अब मैं फिर से क्या करूँ, एक अदर फंक्शन जी लिया हूँ, अब जो फंक्शन एफ एक्स है, अब इस पर मैंने जी को ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, गॉफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि अगर ए टू मुझे सी जाना है तो इसे क्या करेंगे, फॉग। ओके, क्योंकि मैं पहले एफ ऑपरेट हो रहा है, देन यहाँ पे सॉरी इसको गॉफ बोलेंगे, जी ओ एफ। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, गॉफ बोलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में हो क्या, ऐसे ये वर्क कैसे कर रहा है, मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ जिससे आप देखोगे तो एक्चुअली में समझ जाओगे कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट एक फंक्शन में एफ एक्स लेता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिया एंड अदर फंक्शन मैंने जी एक्स लिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने क्या लिया, कॉस एक्स लिया। ओके, तो अब यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे गॉफ निकालना है। जब गॉफ निकालते हैं तो गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं कि इसको जी एफ एक्स, गॉफ मतलब जो राइट साइड में टर्म्स होता है, पहले फंक्शन उस पर ऑपरेट होता है, देन जो सेकेंड जो लेफ्ट साइड में फंक्शन रहता है वो लास्ट में ऑपरेट होता है। तो गॉफ लिखा तो हम हमेशा राइट साइड से चलते हैं, तो पहले फंक्शन किस पे ऑपरेट हो रहा है, एफ एक्स पे। तो एफ एक्स को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एफ एक्स मुझे पता है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख सकता हूँ। ओके, जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब जो जब x पे g ऑपरेट हो रहा है, g फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, तो इसको हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं यहाँ से cos x स्क्वायर प्लस 5, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे, अगर g एफ एक्स दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, cos एफ एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन कंपोज हो जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हम अदर एग्जांपल्स देखते हैं जिससे चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने 3 सेट लिया हुआ है। ए एक सेट लिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 हैं, बी अदर सेट लिया है जिसके एलिमेंट 2, 4, 6 एंड 8 हैं, एंड सी थर्ड सेट लिया जिसके एलिमेंट 7, 9, 11 एंड 30 है, और एक फंक्शन राइट किया एफ एक्स इक्वल टू 2x एंड सेकेंड फंक्शन मैंने चूज किया है x प्लस 5। जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, मैंने का फंक्शन जो ऑपरेट हो रहा है, जो f फंक्शन है वो ऑपरेट हो रहा है a टू b, एंड जो g फंक्शन है वो ऑपरेट हो रहा है b टू c। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे गॉफ चाहिए या फिर फॉग चाहिए। अभी मैंने गॉफ देखा, मैंने देखा मुझे फॉग चाहिए।
ठीक है। जब फॉग चाहिए तो फॉग को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, फॉग ऐसे है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ जी एक्स। ओके, अब जी एक्स में ऐसे जब होता है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो x जब था तो फंक्शन को मैंने क्या लिखा 2x राइट किया, अब इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, अब x जगह पे क्या मुझे मिला है gx मिल रहा है तो इसको क्या इतना लिख सकता हूँ 2gx। ठीक है, अब 2gx इतना राइट कर दिया तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और gx की वैल्यू क्या x प्लस 5 है तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5। ओके, और जब इतना हो गया अब ब्रैकेट ब्रेक जब कर देंगे तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगा 2x प्लस 10, तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगा फॉग मिलेगा। ओके, एंड गॉफ जब की मैं बात करूँगा तो गॉफ मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे पर्टिकुलर के लिए, अगर मैं गॉफ की बात करूँगा, ठीक है, तो फंक्शन पहले किस पे ऑपरेट होगा एफ पे ऑपरेट होगा, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं जी, और यहाँ से एफ एक्स इतना राइट किया। ठीक है, अब जी फंक्शन ऑपरेट होता है, यहाँ से आप देख सकते हो जी फंक्शन ऑपरेट हो तो x प्लस 5 हो जाता है, तो अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम इतना राइट कर सकते हैं x यहाँ पे एफ एक्स है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं एफ एक्स प्लस 5, और एफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिला है 2x मिला हुआ है तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं इक्वल टू 2x प्लस 5, यहाँ पे हम इसको 2x प्लस 5 राइट कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉग हुआ और ये मेरा क्या हुआ गॉफ हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो जब भी हम फॉग की बात करते हैं यहाँ पे 3 सेट था, सेट ए, सेट बी एंड थर्ड सेट सेट सी। ठीक है, तो ऑपरेट कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले फंक्शन x पे ऑपरेट, यानी x जो था वो यहाँ था। ठीक है, अब इस पे पहले फंक्शन g ऑपरेट हो रहा है तो मुझे b एलिमेंट मिल रहा है, उसके बाद से मुझे क्या करा, उसके बाद से मैंने f को ऑपरेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा रिवर्स चलता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैंने मुझे क्या मिला, अब इस टर्म्स में मुझे मिला फॉग। और जब भी हम गॉफ की बात करते हैं तो अगर 3 सेट सपोज कर लें, फर्स्ट सेट ए, सेकेंड सेट बी एंड थर्ड सेट अगर सी है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ से मुझे गॉफ चाहिए, गॉफ चाहिए तो इसका मतलब क्या, हम क्या करते हैं राइट से चलते हैं, तो पहले एफ आ रहा है तो फंक्शन एफ पहले ऑपरेट होगा, देन फंक्शन क्या होगा जी ऑपरेट होगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा गॉफ मिलेगा। यहाँ नेम के विपरीत है, जैसे तुम देखोगे कि यहाँ से गॉफ आ रहा है, एफ लास्ट में आ रहा है तो एफ से स्टार्टिंग, जो यहाँ पे डोमेन होगा यानी जो एक्स होगा वो यहाँ पे होगा, ये एफ के लिए ये डोमेन का वर्क करेगा और ये कोडोमेन का ये वर्क करेगा। जब सेट जी ऑपरेट करेंगे तो जो यहाँ पे कोडोमेन का के थ्रू में वर्क कर रहा था, अब ये जी के लिए डोमेन के थ्रू वर्क करेगा और ये कोडोमेन वर्क करेगा। अगर हम फंक्शन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो इसे क्या कहेंगे गॉफ बोलेंगे, और क्या होगा यहाँ से किस पे होगा ए टू सी होगा, तो ये डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसके कोडोमेन, गॉफ के ये डोमेन होगा और ये कोडोमेन होगा। ठीक है, अब अभी मैंने जो एग्जांपल्स लिया था दिस इज एग्जांपल, इसको हम क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं और देखते हैं कि गॉफ या फिर फॉग अप्लाई होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन को राइट कर लिया, जो अभी मैंने प्रीवियस में बताया था कि जो सेट लिया तो उसको मैंने इस फॉर्म में राइट कर दिया। जो फंक्शन मेरा था वो 2x था एंड gx फंक्शन मेरा x प्लस 5 था। यहाँ पे एक सेट a था, b था और c था, a टू b। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, अब मैंने ऐसे एरो दिखलाया तो मुझे क्या मुझे मिलेगा गॉफ मिलेगा, गॉफ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब पहले फंक्शन किस पे ऑपरेट होगा f पे ऑपरेट होगा, f फंक्शन फर्स्ट वर्क करेगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स राइट कर सकते हैं। ठीक है, जब एफ एक्स राइट कर सकते हो, अभी एफ एक्स कैसे वर्क करेगा, अब यहाँ से ये डोमेन का वर्क करेगा और ये एफ का कोडोमेन होगा। अगर मैं एक्स इजकल टू, अब यहाँ से फंक्शन दिया एफ एक्स इजकल टू 2x, अगर मैं एक्स इजकल टू 1 पुट करता हूँ तो मुझे डोमेन में क्या मिलेगा, डोमेन का इमेज 2 मिलेगा, 2 का इमेज 4 मिलेगा, 3 का इमेज 6 मिलेगा एंड 4 का इमेज 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये डोमेन रहेगा एफ एक्स के लिए और दिस इज कोडोमेन, कोडोमेन फॉर x, sorry fx. Again we apply a function gx on set b, then value of image of 2 फंक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 5
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो मुझे इमेज इसका क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 4 जब पुट करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा, 6 पुट करूँगा तो 11 मिलेगा, एंड 8 पुट करूँगा तो 13 मिलेगा। ठीक है। तो जो पर्टिकुलर फंक्शन g के लिए था ये डोमेन का वर्क करेगा और ये कोडोमेन के लिए वर्क करेगा। ठीक है। अब यहाँ से अप्लाई करते हैं। यहाँ तो मैंने देखा कि फॉग और गॉफ, ठीक है। जब मैं यहाँ से गॉफ, अब एक कंडीशन ये आता है, क्या मुझे डायरेक्ट A to C कोई रिलेशन मिल सकता है? तो मुझे पता है कि A to C क्या मुझे मिलता है, गॉफ मिलता है। गॉफ जो रिलेशन होता है A to C अप्लाई होता है। ठीक है। तो गॉफ की वैल्यू मेरे पास क्या मिला था, तो मैंने भी पीछे ही निकाला था, गॉफ ऑफ f, इसको मैंने क्या राइट किया था, g fx, और fx अब यहाँ पे फंक्शन g ऑपरेटर होता है, g क्या करता है, x प्लस 5 के फॉर्म में ऑपरेट होता है। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, fx प्लस 5, और fx की वैल्यू 2 है तो 2x प्लस 5, यानी गॉफ ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिला, 2x प्लस 5। अब हम देखते हैं कि क्या डोमेन में रखेंगे तो मुझे क्या सेम कोडोमेन मिलेगा, तो इमेजेस के कोडोमेन में मिलेगा। तो यहाँ से जब मैं 1 पुट करूँगा, तो अब यहाँ से जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब 1 को पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा फंक्शन में, क्योंकि मैं गॉफ की बात कर रहा हूँ, फंक्शन A to C अप्लाई हो रहा है। जब मैं 2 पुट करूँगा तो 2 to 4 एंड 5 9, इसका इमेज मुझे मिल रहा है। उसके बाद जब मैं 3 पुट करूँगा तो 3 एंड 2 जा 6 प्लस 5 11, इसका भी इमेज मिल रहा है। एंड अगेन 4 जब पुट करेंगे तो 4 प्लस 5 सॉरी 4 2 जा 8 प्लस 5 13, इसका भी इमेज मिल रहा है। तो गॉफ ऑफ f मुझे मिलेगा पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ओके। तो एक कंडीशन और आता है यहाँ पे, तो गॉफ मिल गया तो क्या फॉग मिलेगा, ठीक है। तो फॉग मैं देख रहा हूँ कि सेट इतना दिया हुआ और रिलेशन ये दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से अगर इसका इमेज इसमें और इसका इमेज इसमें मिलेगा तो मुझे जाहिर सी बात है फॉग भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 7 9 11 एंड 13 है। जब मैं फंक्शन यहाँ पे ऑपरेट करूँगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो जब 7 पुट करूँगा x यहाँ पे तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और सेट बी में कोई भी 12 का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे फॉग नहीं मिलेगा। एक बार और देखते हैं। कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पे मुझे, मैंने देखा पर्टिकुलर सेट के लिए यहाँ पे मुझे गॉफ तो मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या फॉग मिलेगा। फॉग मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया फॉग मीन्स होता है फंक्शन पहले किस पे ऑपरेट होगा, जी पे। तो इसको मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ जी एक्स। जब एफ ऑफ जी एक्स यानी पहले कौन सा वर्क करेगा, फंक्शन जी करेगा, तो जी यानी फंक्शन सी टू बी में जाना पड़ेगा। जब सी टू बी जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, 7 है। जब फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो 7 जब इसमें पुट करेंगे तो इसके लिए कोई इमेज इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 7 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो x प्लस 5 दिया हुआ है, और x प्लस 5 में जब से x यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो जी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और b में कोई भी 12 एलिमेंट नहीं है। जब 9 पुट करेंगे तो 9 5 14 मिलेगा, और 14 भी इसमें एलिमेंट नहीं है। 11 पुट करेंगे तो 11 5 16, 16 का भी एलिमेंट नहीं है। एंड 13 है तो 13 प्लस 5 18, और इसमें भी 18 का भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब जी एक्स अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे फॉग अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो मुझे यही काम आगे भी करना है, ठीक है। अभी 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो चीज़ें इजी वे में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए एक मैंने और एग्जांपल लिया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ फंक्शन f ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर पे एंड फंक्शन g ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर पे, आर गिवन बाय fx इक्वल टू cos x एंड gx इक्वल टू 3x स्क्वायर सो दैट फॉग डज नॉट इक्वल गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। तो यहाँ से मुझे पहले गॉफ निकालना पड़ेगा, देन फॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ निकालने के लिए मैंने क्या बोला, गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं कि पहले फंक्शन किस पे ऑपरेट हो रहा है, एफ एक्स पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, पहले जी फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो जी फंक्शन क्या करता है, 3x स्क्वायर के फॉर्म में कर देता है टर्म्स को, ओके। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इतना राइट कर सकते हैं, इसको हम 3 एफ एक्स का स्क्वायर
ओके, और 3f(x) का स्क्वायर, और f(x) की वैल्यू मेरे पास क्या है, फंक्शन x पे ऑपरेट तो cos x देता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 cos क्यूब x। ये मुझे गॉफ की वैल्यू निकली। अब हम सिमिलरली फॉग निकालेंगे। जब फॉग निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f फंक्शन ऑफ gx। अब जब फंक्शन f ऑपरेट होता है तो cos x के फॉर्म में देता है। ओके, तो अब क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं cos gx, और gx जब फंक्शन ऑपरेट होता है इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर गिवन होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने गॉफ निकाला और यहाँ से फॉग निकाला। जो गॉफ की वैल्यू है 3 cos क्यूब x आया, और यहाँ से फॉग की वैल्यू cos 3x स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसको अगर कंडीशन 1 सपोज कर लीजिए, दिस इज कंडीशन सेकेंड फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it is clear that गॉफ does not equal to 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि गॉफ फॉग के इक्वल नहीं होता। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि गॉफ और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन बनता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है जो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं है। चीज़ों को डिफाइन करते करते इसको लेंदी खींचते हुए चला गया वो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सो डैट इफ फंक्शन ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे r-7/5 टू रियल नंबर -r/3/5 इज डिफाइंड बाई, जो फंक्शन f ऑपरेट हो इसका फंक्शन दिया हुआ 3x + 4/5x - 7, एंड जो फंक्शन g ऑपरेट हो रहा है उसके जो डोमेन है r-3/5 टू इसका को डोमेन r-7/5 इज डिफाइंड बाई, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7x + 4/5x - 3। देन फॉग इज IA, यानी आइडेंटिटी, यहाँ से क्या करें, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, फॉग क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन, एंड गॉफ भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन। और इसी को डिफाइन करते हुए बोला हुआ है कि जो यहाँ पे ए को डिफाइन किया हुआ है, जो ए है वो क्या शो कर रहा है कि वो रियल नंबर के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर 3/5 को रिमूव कर दिया जाए। और जो यहाँ पे IB दिया हुआ है ये क्या कर रहा है कि अगर रियल नंबर 7/5 निकाल दिया जाए तो वो सारे B के टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड IA x = x। अब यहाँ पे डिफाइन किया आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, कह रहा है कि अगर हम फंक्शन में x रखते हैं, सेट A में से अगर कोई एलिमेंट्स हम x रखते हैं, अगर मुझे फंक्शन x ही मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, वेयर x बिलोंग इन A। सिमिलरली अगर x मैं B में से रख रहा हूँ और फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, x ही दे रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा लंबा खींच दिया और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को मतलब कि लैंग्वेज चेंज कर देता है, तो देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा दिखता है लेकिन एक्चुअली में उतना होता नहीं है। ठीक है, बस इतना कह रहा है कि जो मुझे गॉफ दिखलाना है, उसको आइडेंटिटी फंक्शन दिखलाना है, जो अगर x मैं लेकर सपोज कर रहा हूँ और x किस में बिलोंग करेगा, सेट A में बिलोंग करेगा। एंड अगर मुझे फॉक्स से प्रूव करना है तो इसको भी मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी फंक्शन ही शो करना है, लेकिन जो यहाँ पे x होगा वो B में बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी गॉफ एंड फॉग अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, x ही मिलेगी। ठीक है, अप्लाई करते हैं और देखते हैं एक्चुअली में मिल क्या रहा है। ओके, पहले हम गॉफ निकालते हैं। तो यहाँ से जब गॉफ निकालेंगे, ठीक है, तो गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, G, और यहाँ से fx। ठीक है, अब फंक्शन में fx की वैल्यू क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर हम fx की वैल्यू पहले पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे 3x + 4/5x - 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं G 3x + 4/5x - 7। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अब G फंक्शन ऑपरेट करेंगे, तो G ऑपरेट करेंगे तो ये क्या करता है, अगर x पे G फंक्शन ऑपरेट हो रहा है तो क्या देता है, 7x + 4/5x - 3। अब x की जगह पे क्या है, ये होल टर्म्स है, तो हम इसको अब यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक है, तो जब पुटअप करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, G 7x, तो सॉरी 7x की जगह पे क्या है, 3x + 4/5x - 7 + 4/5
5x 5 और x की जगह पे 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 एंड माइनस थ्री। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 7 3x प्लस 4 5x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 7 अपॉन 5 3x प्लस 4 माइनस 3 5x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 7। यहाँ से 5x माइनस 7 से 5x माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, हम यहाँ से ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 एंड 4 में 5 का तो 20। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस, अब इसमें होगा तो 21। ठीक है, तो 28 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 21x और प्लस 20x क्या हो जाएगा 41x अपॉन ये क्या हो जाएगा 41 से 41 कैंसिल आउट इक्वल टू x। तो अभी मैंने देखा गॉफ ऑफ f निकाला और इसकी वैल्यू x ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं जो फंक्शन है वो i है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और a जो है वेयर x बिलोंग इन a। ओके, अब सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, फॉग देखते हैं। तो फॉग के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं f एंड फंक्शन ऑफ gx फंक्शन जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे। तो f जो फंक्शन gx दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अब फंक्शन f ऑपरेट करेंगे, फंक्शन f हमारे पास था fx इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। ठीक है, जब fx ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा इक्वल टू 3 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5। x की वैल्यू मेरे पास, अब x यहाँ पे क्या है इतनी वैल्यू है, तो 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7 इतना हुआ। अब इसकी वैल्यू अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 7x प्लस 4 एंड 5x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 3 होल अपॉन 5 7x प्लस 4 माइनस 7 एंड 5x माइनस 3 और अपॉन में 5x माइनस 3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21x प्लस 12 माइनस 20x माइनस 12 अपॉन नीचे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 35x प्लस 20 माइनस 35x एंड प्लस 21। तो यहाँ से कैंसिल आउट क्या क्या हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 35x से 35x कैंसिल आउट हो, 21 में से 21x में से 20x सब्ट्रैक्ट होगा तो x आएगा एंड 20 और यहाँ से 20 एक चीज़ रॉन्ग हो गया, यहाँ पे फंक्शन मैंने उल्टा राइट कर दिया क्योंकि fx की जो वैल्यू था वो था मेरे पास 3x प्लस 4 अपॉन इतना एंड gx की वैल्यू इतना था। तो जब पहले मैंने फंक्शन g ऑपरेट किया और यहाँ पे सही है, यहाँ पे ये प्लस होगा
ओके, तो यहाँ पे इतना हुआ, तो यहाँ से दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 41x अपॉन 41 से 41 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यहाँ से भी x मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉग ऑफ की जो वैल्यू आ रही है वो IB आ रही है और वेयर x बिलोंग इन B। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि फंक्शन जो था वो आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे फॉग और गॉफ की मैंने वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू x ही आई। ठीक है, आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बाकी है। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट देकर जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है सो डैट इफ एफ फंक्शन कोई ऑपरेटर है ए टू बी एंड जी फंक्शन ऑपरेटर है बी टू सी आर 1 1। जब ये कंडीशन दिया कि बोला कि जब ए टू बी ऑपरेटर और ये बी टू सी तो ये 1 1 है, देन गॉफ ए टू सी इज आल्सो 1 1। तो क्या गॉफ ऑफ जो ए टू सी ऑपरेट होगा वो भी क्या 1 1 होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है एंड दिस इज सेट सी। फंक्शन एफ ऑपरेटर है ए टू बी एंड फंक्शन जी ऑपरेट हो रहा है बी टू सी। बोला ए टू बी जब ऑपरेट हो रहा है तो ये 1 1 है, यहाँ से जो हो रहा है ये 1 1 है, और जी टू सी जो हो रहा है ये भी 1 1 है। तो क्या बोल रहा है कि ए टू सी जो फंक्शन होगा वो भी क्या 1 1 होगा, यानी जो गॉफ आएगा वो भी क्या 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले 1 1 जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोग 1 1 को रिप्रेजेंट करते थे, सेम कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम दो एलिमेंट सपोज करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग इन ए। ठीक है, जब दोनों पे मैं गॉफ अप्लाई करूंगा तो गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ x2। ठीक है, अगर एलिमेंट x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम कहेंगे क्या, ये 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से पहले हम फंक्शन f ऑपरेट करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू g f(x). अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया था कि फंक्शन g जो ऑपरेट हो रहा है वो क्या है, वो 1 1 है। यहाँ से दिया हुआ है कि g इज 1 1। g जब 1 1 है तो यहाँ से क्या होगा, जब g 1 1 है तो इसका मतलब g के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ राइट कर सकते हैं वेयर g इज 1 1। अगेन इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। क्यों इतना राइट कर सकते हैं, वेयर f इज क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से मुझे देखा कि x1 इक्वल टू x2 आ चुका, इसका मतलब क्या होगा, जो इसका गॉफ होगा, गॉफ इज आल्सो 1 1, आल्सो 1 1। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जब दो फंक्शन दिया हो तो x1 एंड x2, उस पर मैं उसका दो फंक्शन 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका गॉफ भी 1 1 आया। आपके लिए वर्क इतना रहेगा कि आप चेक करो कि क्या गॉफ तो 1 1 आ गया, क्या फॉग 1 1 आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ा हूँ कि आप चेक करो कि इसका आप फॉग निकालो। अगर 1 1 आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में राइट करो कि यस 1 1 आ चुका है। अगर पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके डाउट को मैं कोशिश करूँगा कि वो दूर हो जाए। अगर ये पर्टिकुलर पार्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करो, ताकि उनको भी पर्टिकुलर टॉपिक्स या फिर अगर कोई रिलेशन एंड फंक्शन में कोई टॉपिक्स अगर डाउट हो रहा है तो वो भी क्लियर हो सके। तब तक के लिए आप पीछे के जितने भी एक्सरसाइज है उसको वॉच करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट में हम इन्वर्टिबल फंक्शन देखेंगे कि वो क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे, और साथ में एक्सरसाइज 1.3 को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।